Hello everyone. So in this lecture we are doing some problems based on the previous discussion. So let us begin with the first problem. Read the statement. Problem number 1. Consider triangle ACB, right angled at C, in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units and angle ABC is equal to theta. Okay, determine the values of cos square theta plus sin square theta, cos square theta minus sin square theta. Okay. And this figure is given by examiner. Okay. Triangle ACB, ठीक है, राइट एंगल एट सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स, एंगल ए सी बी ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब ये दो चीजें डिटरमाइन करनी है, ठीक है। देखते हैं, एग्जामिनर ने अपने को सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एंगल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दो साइड्स दी हुई है, एंगल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो अपना सबसे पहला काम क्या होता है कि अपन हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई करें, परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करें, बेस आइडेंटिफाई करें। तो हाइपोटेन्यूज के लिए अपन क्या देखते हैं, 90 के सामने वाली साइड 90 डिग्री ये है, 90 के सामने वाली साइड क्या है, ए बी, ठीक है। परपेंडिकुलर के लिए देखते हैं थीटा के सामने वाली साइड, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या है, ए सी, ठीक है। बेस के लिए अपन क्या देखते हैं, बेस के लिए अपन देखते हैं रिमेनिंग साइड, ए बी इज कवर्ड, ए सी इज कवर्ड, व्हाट इज रिमेनिंग, बी सी इज रिमेनिंग, ठीक है। अपने को दो साइड की वैल्यू पता है, कौन कौन सी साइड्स की, ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स एंड ए सी इज इक्वल टू, यू नीड टू कैलकुलेट, and AB is equal to BC is equal to 21 यूनिट, ठीक है। अब अपने पास तीन साइड्स है, तो सॉरी दो साइड्स हैं और थर्ड वन अपने को फाइंड करनी है। फॉर दैट वी आर यूजिंग पीजीटी, ठीक है। अपने पास तीन साइड दो साइड्स थी, तीसरी अपने को इवेल्युएट करना है, तो अपन पीजीटी यूज करेंगे। स्टेटमेंट क्या होता है पीजीटी का, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। देख लेते हैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, यहाँ से वैल्यूज देखना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 29 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर we need to calculate ना, तो perpendicular is AC, तो AC square, what is the value of base, it is 21, तो 21 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको मैनिपुलेट करोगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो आपके पास AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आया है, आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो AC इज इक्वल टू 20 यूनिट्स आएगा, ठीक है। तो अपने पास AC की वैल्यू आ गई क्या, 20, ठीक है। AC आ गया अपने पास यार, AC आ गया अपने पास 20, ठीक है। अब अपने पास तीनों साइड्स आ गई, अपने पास एंगल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब अपन रियल प्रॉब्लम पे आते हैं, अपने को इवेल्युएट क्या करना था, फर्स्ट वन इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका आंसर, ये तो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो इसका आंसर 1 होता है। बाकी अपन विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉब्लम वी कैन आल्सो प्रूव दिस, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या था अपना, दूसरा था अपना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अपने को ये कैलकुलेट करना था, ठीक है। इसका आंसर तो 1 होता है, ठीक है, ये 1 ही आएगा जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये साइन कॉस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने के लिए अपन ने एक रूल पढ़ा था, कौन सा रूल, पीबीपी अपॉन एचएचबी रूल, ठीक है। तो कॉस के लिए अपन क्या देखते थे, सेकंड पेयर बी बाय एच, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 21, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, 29, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर साइन थीटा के लिए अपन पी बाय एच देखते थे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, 29, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, ठीक है। और 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841, ठीक है। और सिमिलरली 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400, 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841, एलसीएम लोगे 841, 441 प्लस 400 विच इज नथिंग बट 841 बाई 841, कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 1, ठीक है। तो ये अपना आ गया 1, ठीक है। प्रूफ हुआ ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम मूव करते हैं,
सेकंड क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, तो कॉस के लिए अपन क्या देखते हैं, सेकंड पेयर, ये बी बाय एच, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 21, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, 29 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन, साइन के लिए क्या देखते हैं, पी बाय एच ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, 29, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841, एलसीएम लोगे तो 841, 441 माइनस 400, तो इसका आंसर आएगा 41/841, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, 41/841, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम से ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज के अपन ने एंगल्स पढ़े थे ना, उस पर बेस्ड है, ठीक है। sin 30 cos 30 cos 60 tan 45 cos 30 sin 60, ठीक है। बहुत इजी प्रॉब्लम है, तो पहला प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 60, इट इज नथिंग बट √3/2, दिस इज मल्टीप्लाइड विथ cos 30 ना, multiply, what is the value of cos 30 is also √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 इज नथिंग बट 3, एंड 2 इंटू 2 4, प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4, एलसीएम लोगे तो 4/4 आएगा, फाइनल आंसर आएगा 1, ठीक है। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 10² 45 ना, 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। और sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या आएगा, फाइनल आंसर अपने पास 2, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम चाहिए है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 कांस्टेंट है, ये 5 एज इट इज लिखा, ठीक है। अब cos स्क्वायर 60 है ना, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60, वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2, ठीक है। स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर लगाया, ठीक है। 4 कांस्टेंट है, एज इट इज लिखा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर 30, तो वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर 30 इज नथिंग बट 2/√3, ठीक है। स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1045, 1, तो 10 स्क्वायर 45 की 1 हुई, 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 ना, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर लगा हुआ है, सारा का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4, तो 5 इंटू 1/4 क्या होगा, 5/4, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, प्लस 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4/3, 4/3, तो 4 इंटू 4/3 क्या होगा, 16/3, ठीक है। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 16/3 माइनस 1, ठीक है, अपॉन नीचे वाला सॉल्व कर ले रहे हैं, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4, √3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 3/4, ठीक है। जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 12, ठीक है।
तो आप इसका एलसीएम लोगे तो ये 12 आएगा। अब 5 3 जा कितना होता है 15 ना, तो ये आ गया 15 प्लस 16 4 जा कितना होता है 64 माइनस 12 ऑन नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो ये आएगा 4/4। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हटाई दो। ठीक है, अब अपने पास क्या क्या बच रहा है 15 प्लस 64 माइनस 12/12 अपॉन 12 अपॉन 1। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 67/12। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक प्रॉब्लम है, लॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो ये आपको a प्लस बी की रेंज दी हुई है। ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, a ग्रेटर देन b होना चाहिए, फाइंड a एंड b। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग दी हुई है। आप तो ये देखिए 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, आपको a और b की वैल्यू निकालना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आप ये देखिए 10a प्लस बी क्या दिया हुआ है अपने को, √3 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरी साइड क्या दिया हुआ है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। परफेक्ट। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 10a प्लस बी इज इक्वल टू, ये 10 के टर्म्स में दिया हुआ है ना, तो ये इस चीज को भी अपन 10 के टर्म्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आप ये बताइए कि √3 10 की टेबल में कब आता है, जब 10 60 डिग्री होता है। करेक्ट, अगर √3 की वैल्यू 10 के टर्म्स में पूछेंगे तो वो क्या होगी, 10 60 डिग्री होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, अब ऐसे ही ये 1/√3 को 10 के टर्म्स में लिखना है, तो 10 के टेबल में 1/√3 कब आता है, जब 10 30 होता है। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला भी 10 है, राइट हैंड साइड वाला भी 10 है, तो बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। सिमिलरली ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला भी 10 है, राइट हैंड साइड वाला भी 10 है, और बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। मतलब दो 10 फंक्शन इक्वल है। ठीक है, और स्टेटमेंट क्या होता है अपना कि कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल तब होंगे जब उनके आर्ग्यूमेंट से सॉरी उनके आर्ग्यूमेंट सेम होंगे। आर्ग्यूमेंट मतलब ये, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सिमिलरली ये दो फंक्शन इक्वल तब होंगे जब इनके आर्ग्यूमेंट सेम होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट सेम करके। आर्ग्यूमेंट सेम मतलब इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों को इक्वल करा, सिमिलरली a माइनस बी को इक्वल करा। ठीक है, 30 डिग्री के बराबर। अब अपने पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, दोनों को ऐड करा तो 2a इज इक्वल टू 90 आया, तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री आया। ठीक है, अब ये a की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करो। ठीक है, 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 3 डिग्री, तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास a की क्या वैल्यू आई 45 डिग्री एंड b की वैल्यू क्या आई 15 डिग्री। ठीक है, आर्ग्यूमेंट सेम कैसे करना है एक बार देख लीजिए। अगर cos फॉर एग्जांपल cos x इज इक्वल टू cos y है। ठीक है, तो ये ट्रू कब होगा, कोई भी एंगल ले लीजिए, सपोज 30 डिग्री ले रहा हूँ, cos 30, और यहाँ पे भी cos 30 ले रहा हूँ, ये तभी, क्योंकि cos 30 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू दोनों की सेम होगी, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन एक
कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं ना, x इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। मतलब ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तभी इक्वल होंगे जब इनके आर्ग्यूमेंट x और y दोनों बराबर होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये इस लॉजिक से अपन ने a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री करा है, इन दोनों को इक्वल करा है, मतलब ये आर्ग्यूमेंट और ये वाला आर्ग्यूमेंट इक्वल करा है, ये आर्ग्यूमेंट और ये वाला आर्ग्यूमेंट इक्वल करा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया tan के टर्म में, एक दिया कॉट के टर्म में, एक दिया tan के टर्म में, एक दिया कॉट के टर्म में, एक दिया साइन के टर्म में, एक दिया कॉस के टर्म में, एक दिया कॉस के टर्म में, दूसरा दिया साइन के टर्म में। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले यूज करके अपन एक फंक्शन, किसी भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, पहला tan 65 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 25 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉट को कन्वर्ट कर रहा हूँ tan में, तो कॉट को tan में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, ये पढ़ा था। ठीक है, तो कॉट 25 कैसे करेंगे, कॉट 25 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 माइनस 25 डिग्री। ठीक है, तो कॉट 25 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 माइनस 25 करेंगे तो अपने पास 65 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब है कि कॉट 25 डिग्री को अपन लिख सकते हैं tan 65 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉट 25 डिग्री है ना, उसकी वैल्यू डाल दो tan 65 डिग्री, तो tan 65 डिग्री तो न्यूमरेटर में वैसा का वैसा है, tan 65 डिग्री न्यूमरेटर में वैसा का वैसा है। अपन ने डिनोमिनेटर चेंज करा, cot 25 को लिख सकते हैं अपन tan 65 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फाइनल आंसर आएगा अपने पास 1। ठीक है, सिमिलरली ये सेकंड प्रॉब्लम है, तो इसमें अपन करेंगे, पहले मैंने 10 को रिकॉर्ड को 10 में करा था ना, अब 10 को कॉट में करेंगे। ठीक है, तो ये वाले 10 को कॉट में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो tan 26 क्या हो जाएगा, 26 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब 90 माइनस 26 करेंगे तो क्या आएगा, 64 डिग्री। ठीक है, तो tan 26 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, tan 26 डिग्री को अपन लिख सकते हैं कॉट 64 डिग्री। सब्स्टिट्यूट कर दो, tan 26 डिग्री है न्यूमरेटर में, उसको लिख दिया कॉट 64 डिग्री, और डिनोमिनेटर सेम था तो कॉट 64 डिग्री एज इट इज। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, फाइनल आंसर बनाएगा। और यहाँ पे भी आप किसी को भी कर लीजिए, साइन को कॉस में कर लीजिए, कॉस को साइन में, साइन को कॉस में कर रहा हूँ, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन 18 डिग्री क्या होगा, साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो साइन 18 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 18 क्या होगा, 72 डिग्री। ठीक है, नहीं तो ये ब्लैक बोर्ड से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो अपन यहाँ नीचे सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड वाला सोल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन 18 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 18 डिग्री हो जाएगा कॉस 90 माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू आएगी कॉस 72 डिग्री। ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है, करते रहे, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या है, ये कॉस 72 डिग्री, और ये डिनोमिनेटर वैसा का वैसा था तो कॉस 72 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, फाइनल आंसर कौन आएगा। फिर यहाँ पे भी वही लॉजिक अप्लाई करना है, यहाँ पे मैं कॉस को चेंज कर रहा हूँ साइन में, तो कॉस को साइन में चेंज कैसे करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉस 48 डिग्री,
cos 48 डिग्री क्या होगा, cos 48 डिग्री क्या होगा, sin 90 minus 48 डिग्री, ठीक है, which is nothing but sin 42 डिग्री, ठीक है। तो cos 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, sin 42 डिग्री। ये cos 48 है तो लिखा sin 42 डिग्री माइनस ये sin 42 डिग्री वैसा का वैसा है, sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री इज 0, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। ये भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, sin a इज इक्वल टू cos a minus 26 डिग्री, where 3a is an acute angle, find the value of a, ठीक है। अपने को a की वैल्यू निकालना है। अब ये भी वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ठीक है। तो या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करूंगा, क्यों, थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, बिल्कुल होता है। तो साइन 3a क्या होगा, कॉस 90 माइनस 3a होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 ले लीजिए, इक्वेशन 2 ले लीजिए, ठीक है। तो साइन 3a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये साइन 3a की वैल्यू, साइन 3a की वैल्यू क्या आई, कॉस 90 माइनस 3a, ठीक है, और कॉस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी कॉस फंक्शन है, राइट हैंड साइड पे भी कॉस फंक्शन है, बीच में इक्वल टू का साइन है, मतलब ये दोनों कॉस फंक्शन इक्वल होंगे। ये इक्वल कब होंगे, जब इनके आर्ग्यूमेंट है वो दोनों इक्वल होंगे। तो आर्ग्यूमेंट इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। तो ये 26 इधर आया तो ये हो जाएगा 90 प्लस 26, और ये 3a इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3a, तो ये हो जाएगा 4a। तो 90 प्लस 26 कितना आ रहा है, 116, ठीक है, इज इक्वल टू 4a। ये 3a इधर आया, ये 26 इधर गया, तो माइनस को 26 हो गया प्लस में, और ये माइनस का 3a इधर आएगा, प्लस 3a हो जाएगा, तो a प्लस 3a क्या हो जाएगा, 4a, ठीक है। तो ये आपके पास 116 इज इक्वल टू 4a आया, ठीक है। तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे 116 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 29। So this is the final answer. So that's all for this lecture. Thank you.